हाय गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल। हमने डाला है ये छोटा सा ब्लॉग लाल कुर्ती का, क्योंकि हम लाल कुर्ती मार्केट गए थे। ये है शॉपिंग ब्लॉग। तो हमने की छोटी मोटी शॉपिंग इन भैया की शॉप से। यहाँ पे चीज़ें भी अच्छी थी और रेट भी बहुत सही थे। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, देखा तो वाओ, इनके पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी। मन किया ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन डेकोरेशन का ऑलरेडी हम ले चुके थे। तो फिर हमने सोचा इन दीदी को लेने दो जो भी ले रही है। फिर हम आगे बढ़े तो मेरी फ्रेंड को ये पसंद आ गया। उसने पूछा लेकिन पता नहीं बात नहीं बनी, बार्गेनिंग चल रही थी, दिया नहीं। फिर हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, दीपक ले लेते हैं। इन भैया ने हमें दीपक बहुत सही दिए। पता है कितने के? 20 रुपये के 25 दीपक। हमने यहाँ से दीपक लिए, मेरी फ्रेंड ने ही छाटे थे मैंने 1-2 छाटे, बाकी उसने छाटे। फिर मैं गई यहाँ, मैंने ये पूछा भैया ये कितने का है? भैया ने बहुत महंगा बताया। तो कुछ नहीं, मैंने उनके इयररिंग्स वगैरह देखे, अच्छे थे। फिर मैं दूसरी शॉप पे गई, वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम आगे बढ़ गए। उसके बाद यहाँ तो बहुत भीड़ थी। मेरी फ्रेंड बेचारी उदास थी क्योंकि वो भैया माने नहीं थे। फिर इसको यहाँ भी नज़र आ गई है ये इसने फिर से पूछा यहाँ पे ये भैया तो फ़ैन हो गए, बोले भाई मेरा ज़रूर डाल देना ब्लॉगिंग में उसके बाद हम गए इस शॉप पे। यहाँ से मुझे लेना था थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान। मेरा कॉम्पैक्ट, लिपस्टिक ये सब ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा चलो इन्हीं की शॉप से देख लेती हूँ। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही थी। मुझे ये लॉकेट जो है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। लेकिन फिर मैं आगे बढ़ी और मैंने जाके शॉपिंग करनी शुरू की। ये भैया ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई और बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और इन भैया ने हमें बजट में दिया। हमें इनसे ज़्यादा बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन्होंने अपने आप ही रेट अच्छे लगा लिए थे। और मुझे ये 2 लिपस्टिक बहुत पसंद आई, इस कंपनी की थी, और ये चारों चीज़ें मैंने ले ली। फिर हम गए चूड़ी की शॉप पे, क्योंकि मैं क्या पहनने वाली हूँ वो मैं दिवाली पे दिखाऊंगी। तो अंकल ने मैं ये चूड़ी दिखाई, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। हमने कहा छोड़ो, हम जहाँ लाल कुर्ती में छोड़ के आए हैं ना पीछे, वहीं वापस चलते हैं। फिर हम आ गए अपने अंकल की शॉप पे फिर हमने अंकल से ये वाली चूड़ियाँ खरीदी और हम पहुँच गए आबू लेन। हम हो रहे हैं भूखे, ये ज़्यादा भूख लग रहा है। ये कुछ खा के नहीं आई थी, लेकिन मैं खा पी के आई हूँ, इसलिए मुझे इतना भूख नहीं लग रही, लेकिन इसको बहुत तेज भूख लगी। तो हम पहुँच गए अपने अड्डे पे, पानी पूरी वाले 5 पानी। तो लाल लगा भैया इनके लिए 1 प्लेट ये लग गई है लाल में। अब ये खाएगी सूजी वाले, फिर मैं खाऊंगी आटे वाले। इतना ही लूँगी यहाँ आटे वाला देखो। भैया पहन रहे हैं ग्लव्स, इसलिए इनको टाइम लग रहा है मुझे ग्लव्स देने में। मुझे आटे वाला देना, छोटा छोटा देना। मेरा आ गया गोलगप्पा, तो मैं खा लूँ। उसके बाद हम गए पार्लर, क्योंकि इसको हेयर कटिंग करानी थी और आईब्रोज करवानी थी। मैं इस पार्लर में जैसे एंटर हुई तो मुझे याद आया, अरे इसमें तो मैं पहले आ चुकी हूँ। याद आ गया, यहाँ दीदी की लाइफ। उसके बाद मैंने इसे बताया फिर अंकल जी ने तो भाई बिठाया और क्या कटिंग करी है। वाह, बड़ा बजट का पार्लर है ये है सदर में, और ये 50 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ में आईब्रोज वगैरह कर देते हैं। लेकिन देखने में तो इतना औसम लगता है ये पार्लर, जैसे पता नहीं कितना महंगा होगा। बट नहीं यार, ये तो बहुत पुराना पार्लर है और बहुत फेमस, और बजट का भी, क्योंकि मेरी फ्रेंड इतनी दूर से यहाँ नहीं आती। मैंने थोड़ा सा खुद को भी ताड़ लिया मैं क्या करूँ, मुझे कुछ कराना ही नहीं था, मेरा तो ऑलरेडी सब कुछ डन है, आईब्रो वगैरह वगैरह सब कुछ। फिर हमने सोचा चलो हम एक दूसरे को ताड़ लेते हैं। वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं।
उसके बाद हम निकल लिए हैं बाहर घर वापस ही। वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रात का बज चुका है 6। हम लोग दोपहर के 2 बजे निकले थे, हमें पता ही नहीं था इतना टाइम लगेगा। और आगे इतना रश था कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोलती है तुम इधर उधर गायब हो जाती हो, इसलिए मेरा हाथ पकड़ के चलो। तो मुझे इसका हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा था, जहाँ जहाँ ये लेके जा रही थी वहाँ वहाँ। आगे का ब्लॉग मिलते बाद में।